लिखने के बाद बाबा का कहते हैं कि इसको भले मैंने लिखा है लेकिन मुझसे लिखवाया गया है? किसने लिखवाया है? बाबा कहते हैं रामचरित मानस एहि नाम रामचरित मानस एहि नाम सुनत श्रवण विश्राम सुनत श्रवण पाइय विश्राम रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा पाई सुसमय शिवासन भाखा शंभो प्रसाद सुमति हिय हुलसी शंभो प्रसाद सुमति हिय हुलसी। और हुआ क्या? रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जिस कथा को गाने लिखने जा रहा हूं उस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। जोर से कहिए। सुनने से क्या होगा? बाबा कहते हैं सुनत श्रवण पाइय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ को जो भी मनुष्य सुन करके समझ लेगा वो अपने जीवन में विश्राम प्राप्त कर लेगा। क्या प्राप्त कर लेगा? विश्राम। विश्राम का अर्थ दोपहर में सोना नहीं होता है। विश्राम का अर्थ है कि कितना भी जीवन में उतार चढ़ाव हो, यदि हमारा मन उस उतार चढ़ाव से विचलित न हो रहा हो तो समझिए हम विश्राम को प्राप्त कर गए हैं। ये कैसे संभव है? रामचरित मानस जब इस मानस में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव जनमानस पर दिखाई पड़ेगा। सीधा महिमा क्या है मानस जी की? ये मनुष्य के मन को विश्राम की प्राप्ति करा देते हैं। मानस जी पढ़ने के बाद समझ में आता है क्या? कि हम निमित्त मात्र हैं। जो कुछ भी हो रहा है भगवान करवा रहे हैं। हम करने वाले हैं, करवाने वाले परमात्मा है। ये
विचार दृढ़ता प्राप्त करता है कब, जब हम मानस जी को पढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ को मैं नहीं लिख रहा हूं, किसने लिखा है? मेरे से पहले रची महेश निज मानस राखा। सामान्य जीव कोई रचना लिखता है तो डायरी में, कॉपी में उसको नोट करता है। आजकल लोग मोबाइल में लिखते हैं, लेकिन बाबा ने लिख के कहां रखा? निज मानस राखा, मन में रखा। प्रकट कब किया? पाई सुसमय। सुसमय समझ रहे हैं? सुंदर समय जब मिला तब शिवासन भाखा। भगवान के इस दिव्य ग्रंथ की रचना करके भगवान शंकर अपने मन में रखे, और जब उचित समय आया, सुंदर समय आया। अब यहां समझिए सुंदर समय क्या है? जब श्रोता के मन में कथा सुनने की भाव जागृत हो जाए, ये सुंदर समय है। हम यहां बरबस कथा सुनाने नहीं आए हैं। अभी हम लोग कल बंबई कथा पूरी किए हैं। कल 3 साढ़े 3 बजे कथा पूरी भई है। हम रात्रि में ही चले आए, भैया लोग सवेरे आए हैं। आज फिर कथा प्रारंभ हो गई। ये कथा ना होती तो 4-5 दिन के लिए घर जाते विश्राम करने। हम आए क्यों हैं? आप सुनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बंबई से यहां चल के आए हैं और आपको सुना रहे हैं। आपको बड़ा सूक्ष्म अंतर दिखा रहा हूं। कवि जब कोई रचना लिखता है तो लिखने के बाद ढूंढने लगता है किसको सुनाए। कहो भाई, कोई कवि हो तो बुरा ना मानिएगा। सामान्य जीव जब कोई रचना लिखता है तो लिखने के बाद पूरे घर वालों को पकड़ पकड़ के सुनाना शुरू करता है। यदि घर में ना कोई सुने तो जो बाहर है उसको फोन कर करके सुनाना शुरू करता है। अरे पहले ये भी तो देखो सामने वाले का सुनने का मन है कि नहीं है, एक बार केवल फंस भर जाइए आप बस। लेकिन यहां भगवान शंकर ने लिखने के बाद तुरंत नहीं सुनाया और सबको नहीं सुनाया। किसको सुनाया? कब सुनाया? पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान की कथा जो मन लगा कर न सुने, शंकर जी कहते हैं देवी यदि इंद्र के जैसा राजा क्यों ना हो, साक्षात इंद्र सामने बैठा हो, और यदि वो भी मन से भगवान की कथा ना सुने तो वहां कथा नहीं सुनानी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ये भगवान शंकर कहते हैं। उचित समय पाकर बाबा ने उस कथा को मैया को सुनाया। एक दृष्टिकोण से भगवान शंकर इस रामचरितमानस के आचार्य हैं। जो प्राचीन महादेव बैठे हैं हमारे आपके सामने, ये भगवान शंकर ही श्री रामचरितमानस के प्रधान आचार्य हैं। और मेरी मां भगवती पार्वती मैया की कृपा से, मैया की करुणा से, भगवान शिव रूपी आचार्य के मुख से ये राम रूपी कथा गंगा प्रवाहित भई, और आज उस कथा गंगा में पूरा विश्व गोता लगाकर अपने को कृतार्थ कर रहा है। ये केवल और केवल मैया बाबा की कृपा का परिणाम है। भगवान शिव ने मानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मेरे मन में, हृदय में मानस जी लिखने का भाव जागृत हुआ। कैसे हुआ? तो शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी।
जीवन में, या मैं बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं, आपसे भी कह रहा हूं, अपने और अपने घर के बच्चों में बचपन से ये भाव जागृत कराइए कि यदि जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो रही है तो ये हमारा परिश्रम बाद में है, हमारे पर हमारे भगवान की कृपा का परिणाम है कि हमको ये उपलब्धि प्राप्त हुई। गोस्वामी जी तो यहां तक कह दिए कि कविता लिखने की मेरे भीतर कोई कला नहीं है। आप दर्शन करिए, पूरा विश्व आज श्री रामचरितमानस पर पीएचडी कर रहा है, रिसर्च। गांव की भाषा में लिखी गई ये रामचरितमानस की कथा, जिस पर पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है, इस ग्रंथ को लिखने वाले मेरे बाबा कहते हैं कि मेरे भीतर कवित विवेक एक नहीं मोरे। और आपको यदि विश्वास न हो तो सत्य कहूं लिखी कागज को। बाबा कहते हैं मैं सफेद कागज में इस बात को लिखकर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं कि मेरे भीतर कविता लिखने का कोई गुण नहीं है। मैंने जो ये ग्रंथ लिखा है ये टेढ़ी मेढ़ी लिख दिया है, बस लिख दिया है। लेकिन एक बात का भरोसा है, मैंने जो लिखा है इसमें जगत की चर्चा मैंने नहीं लिखी है, इसमें मैंने जगदीश की चर्चा लिखी है। इसी बात का बल है और भरोसा है। गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरितमानस के एक एक चौपाई में, एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवाना अमंगल हारी, मंगल भवाना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जे गावहि यह चरित सम्हारे, जे गावहि यह चरित सम्हारे, तेहि काल चतुर रखवारे, तेहि काल चतुर रखवारे, तेहि काल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने जो लिखा है वो कोई बहुत बड़ी रचना नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी रचना है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि वो क्या छंद है हो, मंगल करन कलिमल हरन दर तुलसी कथा। रघुनाथ की लेकिन मैंने जो कथा लिखी है सीधी कथा नहीं है, कवि कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। कभी हवाई जहाज में बैठ के और नीचे किसी नदी को देखे हैं? कभी हवाई जहाज में बैठिएगा और नीचे कोई नदी दिखाई पड़े तो नदी को देखिएगा।
कोई भी नदी आपको सीधी बहते नहीं दिखाई पड़ेगी। नदी कैसे दिखाई पड़ती है? ऐसे ऐसे घूमते घूमते जिग जैग मोड़ में नदी बहती, ऐसे ऐसे बहती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हिमालय के गोमुख से निकलने के बाद गंगा सागर तक गंगा मैया गई, तो गंगा जी सीधी नहीं गई हैं, गंगा जी टेढ़ी टेढ़ी होके गई हैं। जिस प्रकार गंगा टेढ़ी मेढ़ी है, उसी प्रकार ये मेरी कविता भी टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन एक बात कहूं, कितना भी मोड़ आया, जिस प्रकार गंगा कभी अपवित्र नहीं हो पाई, उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद भी ये मेरी रचना भी अपवित्र नहीं है, परम पवित्र है। ये विश्वास है गोस्वामी जी का। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की है। ये पवित्र क्यों है? क्या विशेषता है कि मानस जी पवित्र ग्रंथ है? गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ में एहि माह रघुपति नाम उदारा। कौन सा नाम? अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस श्री रामचरित मानस जी की प्रतीक चौपाई में भगवान श्री राम जी का नाम लिखा हुआ है। राम में कितने अक्षर हैं पता है? राम शब्द में कितने अक्षर हैं? बोलिए। र, आ और म। र में आकार लगा है ना, आ की मात्रा, म। मानस का कोई भी चौपाई उठाइए, जैसे अभी हम लोग आए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजेर बिहारी। ये चौपाई है। अब इसमें देखिए, इसमें र, आ, म तीनों मिलेगा। मंगल में म मिल गया, भवन अमंगल हा, हारी, हा में आ की मात्रा मिल गई, हारी में र मिल गया, री में र मिल गया, र भी मिल गया, आ भी मिल गया, म भी मिल गया, अर्थात इस चौपाई में राम जी समाहित हैं। इसी प्रकार जितनी चौपाइयां आप देखिएगा, सब में राम जी हैं। छोड़ एक दो जगह को। एक चौपाई है झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। जहां झूठ प्रवेश कर गया, वहां से राम जी दूर हो गए, वहां राम जी नहीं है। बाकी सब जगह राम जी हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं ये जो राम शब्द है, अति पावन पुराण श्रुति सारा, ये अति पवित्र शब्द है। पुराण वेद का सार तत्व है क्या? राम। वो राम इनमें समाहित है, इसलिए श्री रामचरितमानस परम पवित्र ग्रंथ है। आपको बताऊं, भगवान शंकर और मां भवानी, आप में से कई लोगों का नियम होगा, कई लोग सवेरे श्री हनुमान चालीसा पढ़ के पानी पीते होंगे, कई लोग सुंदरकांड पढ़ करके भोजन करते होंगे, कई दुर्गा चालीसा पढ़ते होंगे, कई कुछ करते होंगे। मेरी मां पार्वती जी का एक नियम था कि नित्य ये जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करती थी, तब तक भोजन नहीं करती थी। मैया एक दिन बाबा को लग गई भूख, बाबा भोजन पे के लिए बैठे हैं, माई पाठ कर रही हैं। मैया जब पाठ करके आई तो शंकर जी ने बिठा कर कहा, इतना समय क्यों लगता है? बोली बाबा बहुत बड़ा है ना, इसलिए समय लगता है। शंकर जी बोले हम आपको ऐसा उपाय बता देंगे ना कि पलक झपकते हो जाएगा। मां बोली वो कैसे प्रभु? तो बाबा ने कहा, देवी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम
श्री राम नाम वरानने। बाबा ने कहा कि देवी, मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम एक बार ले लेने से वही फल प्राप्त होता है जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से प्राप्त होता है। आप जो 10 मिनट में फल प्राप्त करती हैं, मैं उसको 1 सेकंड में प्राप्त कर लेता हूं, एक बार राम बोलकर केवल। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर भगवान राम का एक नाम है। और जिस दिन से मैया ये बात सुनी, शंकर गोस्वामी जी कहते हैं, सहस नाम सम सुनि शिव बानी। मैया जपि जे पिय संग भवानी। उस दिन से मेरी मां पार्वती बाबा के साथ बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का नहीं, राम राम का जप प्रारंभ कर दिया। मैया ने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती थी तो एक बार पढ़ती थी, राम राम जपने लगी तो अनेका बार पढ़ने लगी और जपने लगी। ये भगवान के नाम की महिमा है और वही नाम इस मानस जी में समाहित है। आपसे निवेदन करूं, प्रथम दिवस है, श्री रामचरित मानस जी को किताब ना समझिएगा। ये किताब नहीं है। हनुमान जी जैसे पशु नहीं है, उसी प्रकार ये रामचरित मानस जी किताब नहीं है। ये साक्षात रघुनाथ जी का अवतार है। ये भगवान का अवतार आपके सामने है खड़ा। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसका प्रमाण दर्शन करिए। राम जी का अवतार कब हुआ है? कहिए बाबू, किस दिन भगवान का अवतार हुआ है? अरे बोलिए। हाँ, चैत्र की कौन सी नवमी को? दुईठे नवमी पड़त है। शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौन सा था? मंगलवार। समय कौन सा था? दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त। उस समय परमात्मा ने अवतार लिया। ठीक है। अब ये श्री रामचरित मानस जी का अवतार कब हुआ? दर्शन करिए। संबत 16 सै 31 संबत 16 सै 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम वार मधुमासा। नौमी भौम वार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चल